को नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, मंगल 4 अप्रैल 2025 को दिन के 10:38 पर वह अपनी नीच की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके थे और तब से लेकर के और अब तक की जो स्थितियां रही वो 3 दृष्टिकोण से मैं देखूंगा। प्रथम, सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि, और दूसरा, हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाएं, वो भी 25 वर्ष से लेकर के और 35 वर्ष के बीच के जो नवयुवक हैं उनमें। तो ये स्थितियां, और तीसरा, आपस में थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के और विवाद की स्थिति का उत्पन्न होना और एक दूसरे के खून का प्यासा बन जाना, इस प्रकार की स्थिति, यानी कि सहनशीलता बिल्कुल शून्य स्थिति में होगी। ये सारी स्थितियां मंगल की अपनी नीच की राशि की स्थिति होने के वजह से हो रही है, और हमने इस बात का संकेत आपको पहले ही कर दिया था। और कुछ हमारे जो नियमित दर्शक हैं उन्होंने इसकी सावधानी भी बरती है और लाभ भी हमको उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से बताया है। मैं इस कार्यक्रम को बनाने के पीछे क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है? इसका सीधा कारण यह है कि कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि आखिर इस प्रकार की स्थितियां क्या सभी राशियों पर है अथवा कुछ राशियों के लिए अनुकूल भी है। तो इस प्रश्न को लेकर के दूसरा, आगे आपको सभी राशियों के, यानी कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि पर्यंत सभी राशियों के लिए आपको मैं बेहतरीन 3 जो है उपाय बताने वाला हूं, जिससे आपके मन में मंगल के नीचस्थ होने के बावजूद भी इतना भी भय नहीं रह पाएगा, अर्थात आप निर्भय हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि आपके ऊपर कोई मंगल का कुप्रभाव आप पर प्रभावित आपको नहीं कर पाएगा। तो इन 3 जो है बिंदुओं पर मैं आज चर्चा करूंगा। आगे बढ़ो इसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित ज्ञान आपको इस चैनल पर मिलता है। कुछ आपके यदि जिज्ञासाएं हैं उसे आप जरूर प्रश्न कर सकते हैं। मैं उस पर प्रयास करूंगा आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का। अब आइए दर्शकों, 4 अप्रैल 2025 को मंगल नीच राशि में गए। ये ठीक बात है, एक सप्ताह के भीतर ही उन्होंने अपना फल दिखाना शुरू कर दिया। चहुओर उनका प्रभाव आपने देखा। अब ये 6 जून 2025 तक अर्धरात्रि, अर्थात आप उसको 7 जून मान लीजिए इंग्लिश तारीख के अनुसार, 7 जून तक ये मंगल नीच की स्थिति में रहने वाले हैं। आप सबको ज्ञात है कि मंगल 3 राशियों में अत्यधिक प्रबल होते हैं। प्रथम राशि है मेष, जो कि इनकी स्वयं की राशि है। यानी कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, यदि आपकी मेष राशि है तो मंगल आपके लिए अत्यधिक जो है यह प्रभावशाली आपके ऊपर रहेंगे। दूसरा, दूसरी राशि वृश्चिक इनकी है। और तीसरा, चूंकि मकर राशि में यह उच्च के होते हैं और इनकी जो मित्र राशि है, क्योंकि सूर्य और चंद्र मंगल के मित्र हैं, तो सूर्य और चंद्र की राशि, सूर्य की राशि सिंह है और चंद्र की राशि कर्क है। तो कर्क, सिंह, मेष, वृश्चिक और मकर, ये 5 राशियां जिन राशियों पर मंगल का अत्यधिक प्रभाव रहता है, इन 5 राशियों को निश्चित रूप से सावधानी बरतना चाहिए। इसी बात का हमने पहले संकेत किया था, किंतु डरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो आप अपने आम जीवन में प्रतिदिन सावधानी बरतते ही हैं, क्योंकि शत्रुओं से संबंधित जो बाधाएं हैं वह उस व्यक्ति को हिला डालती हैं। किंतु नए शत्रु अथवा शत्रु का इतना प्रभाव बढ़ जाना ताकि आपको जो है आपको भौतिक रूप से नुकसान पहुंचा सके, इस प्रकार की स्थिति ये अभी वर्तमान में चल रही है। इसलिए इसमें बिल्कुल अपने आप को संयमित, सावधानी के साथ में इन 5 राशियों को रहना चाहिए। उसके पीछे कारण यह है कि मंगल का जो प्रभाव होता है, जब नीच के होते हैं, तो यह जो है व्यक्ति आक्रोश बहुत जल्द आता है, शीघ्रता पूर्ण जो है क्रोधवशात लाभ और हानि का बिना विचार किए वह किसी भी जो है स्थिति में
निर्णायक तक पहुंच जाता है, जो कि उसको नुकसान होता है। विशेष करके जो व्यापारिक वर्ग हैं अथवा राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको तो जहां पर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है अथवा जो उच्च अधिकारी वर्ग के लोग हैं, उनको, इन तीनों लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए। जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क जो है मंगल के कुप्रभाव का नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिनका बड़ा एक अंपायर है, काफ़ी उनके जो है जुड़े हुए उनसे जो लोग हैं, उनके बहुत सारे समर्थक हैं, प्रशंसक हैं अथवा उनके कर्मचारी उनके फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। इन लोगों को अपने इस प्रकार के मंगल के नीच होने पर जिनकी ये 5 राशियां हैं, उनको तो सावधानी बरतना ही चाहिए। नहीं तो आपके व्यापार, आपके राजनीतिक करियर अथवा आप यदि अन्य विशेष रूप से यदि आप उच्च पदाधिकारी अथवा अधिकारी हैं, देखिए पदाधिकारी नहीं बल्कि मैं अधिकारी कह रहा हूँ, आईएएस, आईपीएस अथवा अन्य जो है सेक्टरों में जो उच्च अधिकारी हैं, उनके लिए यह विशेष रूप से आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से आपको विशेष रूप से अच्छे से वार्तालाप करनी चाहिए और बीच-बीच में अथवा थोड़ी-थोड़ी बातों में बहुत ज़्यादा आक्रोश आपको नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए सुझाव है। अब इसके बाद आइए कि कुछ राशियों के लिए यह मंगल का नीच, देखिए किसी स्थिति में मंगल का नीच जो होता है वह बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं होता। लेकिन विशेष रूप से मैं कह रहा हूं, जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि और इसके साथ साथ में अगर यदि आपकी जो है कुंभ राशि है अथवा मीन राशि है, धनु राशि है, तो इन राशियों के लिए यह मंगल अत्यधिक शुभ स्थिति इस मामले में देंगे कि आपके शत्रुओं का स्वयमेव ही उनका पराभव हो जाएगा, अर्थात शत्रु आपसे हार मान लेगा। इस मामले में आपकी राशियां विशेष रूप से जिनकी मैं पुनः 5 राशियां बता दूं। सबसे प्रथम राशि है, जो पहली राशि है वो राशि है मिथुन, उसके बाद से कन्या, दोनों बुध की राशियां हैं। और कुंभ शनि की जह मूल त्रिकोण की राशि है और अभी अभी शनि ने आपकी राशि को छोड़ा है और वह वर्तमान की जो स्थिति वह मीन राशि में चल रहे हैं, गोचर उनका हो रहा है और यह आपकी राशि के ठीक 12वें स्थान में पड़ेंगे। इसलिए जो न्यायालयीन जो प्रकरणों में आपको बंधन योग यानी कि जेल यात्राएं अथवा अन्य कई प्रकार की हानियां अथवा अन्य कई जो है शत्रुओं का आपके ऊपर हावी होना, ये सब जो चीजें जो चल रही थी उस पर जो है यह मंगल के नीच राशि होने पर आपके ऊपर सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ेगा। और कुंभ के बाद से मीन और धनु, ये दोनों गुरु की राशियां हैं, तो मंगल यहाँ पर भी आपको यानी कि धनु और मीन राशियों को भी यह मंगल जो है विशेष करके रोगग्रस्तता आदि क्षेत्रों में यह अत्यधिक जो है आपको लाभ पहुंचाएगा, आरोग्यता प्रदान करेगा। लेकिन हाँ, वृष और तुला ये जो 2 राशियां हैं, वृष और तुला राशि जो है शुक्र इसके स्वामी होते हैं, मंगल चूंकि नीच के हैं, तो मैं आप सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि जिनकी वृष और तुला राशि है, उनके ऊपर शुक्र का अत्यधिक प्रभाव होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जो है वह पीड़ित हो अथवा कम डिग्री के हों अथवा पाप कर्तरी योग के अंतर्गत शुक्र आपकी कुंडली में यदि स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में यह नीच का जो मंगल है यह आपके व्यक्तित्व को लांछित कर सकता है। विशेष करके आपको जो है चरित्रहीनता का आरोप आप पर लग सकता है, किसी स्त्री के द्वारा आप ठगी के शिकार हो सकते हैं, आदि आदि चीजें आपके ऊपर जो है प्रभावी हो सकती हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो है इस प्रकार की स्थितियां यदि हैं तो आपको थोड़ा बचाव करना चाहिए। अच्छा, अब इन सभी 12 राशियों के लिए एकमात्र मैं आपको सब राशियों को एक उपाय बता रहा हूं और यदि इस उपाय को आप करते हैं दर्शकों, तो इस मंगल के नीच राशिस्थ प्रभाव को आप बिल्कुल ऐसे निकल जाएगा अथवा आप इसको निकाल लेंगे इस समय को, जिससे आप ऐसा आपको लगेगा कि मेरे ऊपर तो कोई ऐसा प्रभाव दिखा नहीं। तो वह उपाय क्या है? हालांकि कुछ लोग उपाय कर भी रहे हैं, जो हमने
पूर्व के कार्यक्रम में बताया था। एकदम सिंपल सा उपाय। मंगल का सबसे प्रिय है गुड़, जो देसी गुड़ होता है। और यदि आप देसी गुड़ और रोटी गाय को आप यदि खिलाते हैं प्रतिदिन, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आपके ऊपर शत्रुओं का प्रभाव नहीं होगा। और जो आजकल प्रायः प्रायः हार्ट अटैक की स्थितियां जो 25 से वर्ष से के उम्र के नौजुवकों से लेकर के और 35 वर्ष के बीच के जो नौजुवक हैं, उन पर जो इस प्रकार की स्थितियां बार बार देखी जा रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं देखी जा रही हैं, या आपके जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि बार बार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं अथवा होने की स्थिति बनी रहती है, जिससे आप भयभीत रहते हैं, तो मैं आप सबके लिए यह उपाय, जो कि उपाय अनुभूत है, कई लोगों ने किया और इसका जो है प्रभाव और फल भी देखने को मिला और बड़ा सकारात्मक रहा। वो है गाय को रोटी और गुड़ खिलाना। यदि आपको ऐसा लगता है कि देसी घी आपको सही मिल जाए, तो आप थोड़ा सा देसी घी भी उस रोटी पर लगा दीजिए। हालांकि आजकल की स्थिति इतनी जो है दुष्कर हो गई है कि शुद्ध देसी घी मिलना बड़ा मुश्किल है। फिर भी यदि हो तो ठीक है, नहीं तो आप जो है गुड़ और रोटी ये दोनों मिला करके आप गाय माता को खिलाइए, उनको प्रणाम कर लीजिए। देखिएगा यह छोटा सा उपाय आपके कर्क राशि स्थ इस मंगल के कुप्रभाव से आपको बचा लेगा। ठीक वैसे जैसे खूब बहुत ज़्यादा जोरों की वर्षा हो रही हो और उस बारिश में यदि आप किसी छत के नीचे बैठे हों, तो आपके ऊपर कोई वर्षा ऋतु का प्रभाव नहीं पड़ पाता। ठीक वैसा ही यह मंगल का प्रभाव गुड़ और रोटी सदै सदा के लिए अथवा इस 158 दिनों के क्रम में तो आपको बचा ही लेगा। जरूर यह उपाय कीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय जय श्री राम।